हेलो भाइयों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं एक बेहतरीन सी केमिस्ट्री क्लास की, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, विद द एग्जाम्पल। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे भी गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल मतलब होता है एक, विस्थापन मतलब होता है विस्थापित कर दिया गया, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया ना। और अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया क्या होता है हम जानते हैं, पहली क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए अब इसकी हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। कौन विस्थापित करेगा? तो कोई दूसरा जो इसे पावरफुल होगा उसको विस्थापित कर देगा ना। परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यार गर्मी बहुत ज्यादा है ना, एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक ही में से लिया गया है, इसको ब्लैक्स लिखते हैं। जब हम आयरन को लेते हैं, ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट का नाम सुने हैं? एक रसायन होता है जो कि कलर में कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है इसका कलर। अब जैसे हम इसको रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन है, लोहा है, ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे कॉपर को वहाँ से भगाता है और इसकी वाली को ये उठा के लेके चल जाता है, ठीक है। तो इसकी वाले को ये उठा के लेके चला गया, मतलब ये जो आयरन है कॉपर को यहाँ से भगा के जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा? हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? FeSO4। क्या बनेगा? FeSO4 और प्लस में आपका कॉपर बाहर निकल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे अभी जो विलयन था कैसा था? नीला था। और जैसे ये आयरन से रिएक्शन करता है तो अब ये हम जानते हैं आयरन के कारण चीज़ें लाल हो जाती हैं। तो ये नीला से क्या बन जाएगा? लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है। अब इसके एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसमें कॉपर इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉपर क्या करेगा जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से? AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। और जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है ना, इसको इसके द्वारा हटा दिया जाता है और यहाँ पे बन जाता है CuNO3 का होल 2 और प्लस Ag मतलब सिल्वर। तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील था, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे सिल्वर को भगा दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया।
तो इस प्रकार की जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये था इसके, ये यहाँ पे ये था इसके साथ, और यहाँ पे ये आ गया और ये अलग हो गया, यहाँ पे ये था इसके साथ, यहाँ पे ये आ गया और ये अलग हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं विस्थापन वाली अभिक्रियाएं हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक के द्वारा एक को विस्थापित किया जा रहा है ना, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कह दिया है। आशा चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, अपने अगले रासायनिक अभिक्रिया की। तो इसे मिटा दिया जाए, मिटा जाए इसे, ठीक है, थोड़ा देर वेट कीजिए। चलिए साफ कर लिए हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे पांचवी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है भाइयों? उभय, एक मिनट इसको ब्लैक से लिखते हैं ना, बढ़िया आएगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये क्या बोला है, इसे अभी समझते हैं ये क्या बोला है। उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो क्या किया जाए, पहले परिभाषा लिख लेते हैं ना, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा आखिर इसके परिभाषा का मतलब है क्या। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दे दीजिए प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें, ऐसे वैसे लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें, इसमें क्या होता है, दो यौगिक होते हैं और दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, मतलब होता है वही आदान प्रदान, जब ये आदान प्रदान करता है ना, दो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो यहाँ पे दो नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है। क्या लिखा हमने यहाँ पे, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर दिए, दो नए यौगिक का निर्माण कर दिए। और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या कर दिया भाइयों, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हमने उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कह दिया ना। और फिर से हम इसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्म की बात कर लें कि आप इस अभिक्रिया को आखिर पहचानेंगे कैसे। हमने पिछली अभिक्रिया में देखा था कि इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका गया और उसके जवाब उसको हटा दिया और उसके जवाब वो आ गया ना, तो इसको हम कह रहे थे क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया थे। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको भी पहचानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिएगा, इसका हमेशा रूप ऐसा ही होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे दो यौगिक हैं X और Y, और ये किसी से A और B से रिएक्शन कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेंगे तो ऐसे होता है कि हमने क्या लिखा, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर आयन होता क्या है। आयन होता क्या है, कोई भी परमाणु है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अणु है, परमाणु है, तो उस पर हम क्या करते हैं कि अगर वो आवेशित है, ऋण चार्ज है या फिर धन चार्ज है, ऋण आवेश है या फिर धन आवेश है, अगर वो आवेशित है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, आयन है, वो आयन है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये अलग है, ये अलग है, और ये क्या करेगा, मान लेते हैं ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला अपने आयनों में टूट जाएगा, ये भी इसमें से कोई प्लस है, ये माइनस अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, आयनों में टूट गया, इसके ये आने दोनों और ये इसके हैं। अब ये करेंगे क्या, जैसे ये प्लस है तो यहाँ के जाके माइनस से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, XB प्लस, ये माइनस होती यहाँ जाएगा प्लस से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, AY। तो देखा आपने,
हमने जैसे लिखा था कि अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान कर लिए, फिर से दो नए यौगिक का निर्माण कर लिए। और हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जिसमें दो अगर नए पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, या फिर एक ही पदार्थ अगर टूटता है, अगर वही पदार्थ टूटा है और फिर से नया पदार्थ बनना है, तो जो नया पदार्थ बनेगा ना, उसी के टुकड़े से जो है, उसी का जो टुकड़ा है उसका भी गुण बिल्कुल भिन्न होता है। सोचने वाली बात है ना, उसका भी गुण बिल्कुल भिन्न होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस फॉर्म का कोई रिएक्शन देखने को मिले, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जिससे चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके एग्जांपल में हो सकता है जैसे NaCl, जैसे हम साधारण नमक जिसे हम खाना यूज करते हैं ना रसोई घर में, NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से, ठीक है, AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिएगा कि क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। तो सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है भाई, माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये आके मिल जाएगा किससे, इस वाले माइनस से, और यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो ये वाला प्लस इस माइनस से मिलेगा और ये माइनस ये वाला प्लस से मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बनेगा Na यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस NaNO। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड है और ये क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं AgNO3 से, मतलब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रही हैं, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही है, ये प्लस है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार। NaNO3 बनेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस होके AgCl बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे जो अपने अपने आयन को तोड़ दिया, अपने अपने साथियों को छोड़ दिया और फिर नए साथी बना लिए, नए पार्टनर बना लिए ना। तो इस प्रकार की जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल आपको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का जब हम सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा, तो ये वाला इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा, क्या बनेगा देखिएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि BaSO4 और प्लस में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया। देखिए यहाँ क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही बेहतर तरीके से, मुझे पता है। और अगर नहीं समझ में आ रही तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत हो गई हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई हो अगर तो नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, नोट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर हम बताना चाहें आपको, तो यहाँ पे जो बन रहा है ना NaNO3 और यहाँ पे AgCl, तो यहाँ पे जो AgCl होता है ये अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। और अवक्षेप क्या होता है, इसे हम इसके आगे वाले रासायनिक अभिक्रिया में समझते हैं अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, ठीक है, समझने वाले हैं। और यहाँ पे BaSO4 ये भी एक अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। और अवक्षेप को हम रासायनिक समीकरण के यूज करके ऐसे दर्शाते हैं, नीचे की तरफ तीर कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। और अवक्षेप क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको, पहले ये क्लियर कीजिए। तो बोर्ड साफ कर दिया जाए, एक मिनट बोर्ड साफ करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया की, ठीक है। अभी हमने देखा कुछ एग्जांपल जिसमें अवक्षेप बन रहे थे। अब हम अवक्षेप क्या होता है इसे हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखते हैं। अवक्षेपन अभिक्रिया, अवक्षेप मतलब होता है कि जैसे कोई अभिक्रिया हुई, ठीक है, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए, और इसमें क्या होता है कि जो प्रतिफल बनता है, प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो विलयन से पृथक हो जाते हैं, विलयन से अलग हो जाते हैं एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने क्या किया, दूध को उबालना शुरू किया, ये भी एक रिएक्शन ही है। दूध को उबालना शुरू किया और इसमें आपने कुछ सिरका डाल दिया,
मिल्क के साथ सिरका मिल गया, ठीक है। अब तब क्या होगा कि यहाँ पे मिल्क में जो फैट हैं और जितने भी ठोस पदार्थ हैं, मिल्क भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन ही होता है जिसमें फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और वाटर का मिक्सर होता है ना। तो जैसे ही आप इसमें रिएक्शन कराएंगे, सिरका डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है अलग हो जाएगा और इसमें जो फैट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन के रूप में जो उत्पाद प्राप्त होगा आपको ना, उत्पाद जो प्राप्त होगा, तो वहाँ पर देखिएगा छेना के रूप में जो सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल जाएगा ना, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया की दुनिया में क्या बोलते हैं, या फिर रसायन की दुनिया में बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं ना, प्रोडक्ट अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं। अवक्षेप के रूप में नहीं, इसे हम बोलते हैं ठोस के रूप में, विलयन से पृथक हो जाते हैं। विलयन से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग लिख लेते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, जो ठोस के रूप में अलग होता है ना, उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, वही है अवक्षेप, ठीक है। जैसे हम दूध फाड़े और छेना बन गया, सफेद छेना बाहर निकल गया, तो ये अवक्षेप हो गया ना। अब हमने लिखा था यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसको आपको याद करने होंगे, बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा अभिक्रिया है। 4 को अभिक्रिया दे देगा और कहेगा बताइए इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो कि एक अवक्षेप अभिक्रिया है, या फिर इसमें बताइए इसमें से कौन सा अभिक्रिया है जिससे हमें अवक्षेप निकलता है, अवक्षेप मिलता है, ठीक है। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन सा यौगिक अवक्षेप के रूप में हमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl था और इसको AgNO3 से रिएक्शन करवा दिए थे, AgNO3 से रिएक्शन करवा दिए थे। अब हम उभय विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर इसको समझ लेते हैं। Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है। अब ये प्लस वाला ये माइनस रिएक्शन करके बनाया जाता है क्या, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। AgCl और प्लस NaNO3। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्या हम लिख रहे हैं, ठीक नहीं है, पता ना क्या हो जा रहा है। ये है सिल्वर क्लोराइड और ये आपका क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये विलयन के रूप में विलयन से अलग पृथक हो जाता है, अलग होता है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। एक और हमने रिएक्शन लिखा था यहाँ पे, जैसे बेरियम क्लोराइड था, BaCl2 और प्लस, छोड़िए इतना कहाँ ले याद कीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, कि लिख दे जो पिछले वाले लिखे थे, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट रिएक्शन करवा रहे थे, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जा रहा था और प्लस में NaCl ना। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ना, ये भी एक अवक्षेप ही होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट भी एक अवक्षेप होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, इसे मिटा दे भाई, चलिए देखते हैं आगे एक छोटा सा रिएक्शन है जो तुरंत ही याद हो जाएगा, देखिएगा। हालांकि सभी रिएक्शन आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो सभी तुरंत ही याद हो जा रहा होगा, मुझे इतना विश्वास तो है। आगे का आपका जो रिएक्शन है ना भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या नाम है, उदासीनीकरण, 7वां नंबर। उदासीनीकरण
अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, सीधा से याद रखना। इसमें क्या होता है, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्शन करता है। अम्ल भस्म में क्या होता है, हम केमिस्ट्री के आगे वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, शायद चैप्टर 2 है, अम्ल भस्म और लवण। उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं आखिर अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। तो अभी बेसिक से याद रखिए, उसमें भी उदासीनीकरण अभिक्रिया को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं बढ़िया से देखने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो इसमें क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, कोई अम्ल इसमें, या फिर ऐसे लिखते हैं, जब, कैसे लिखा जाए इसको छोटा फॉर्म में, ऐसे लिखते हैं, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया कर क्या करते हैं, लवण, लवण मीन्स नमक, और जल या पानी का निर्माण करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। इसमें अम्ल भस्म के साथ आप अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बन जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है और लवण और जल ही बनता है भाई। देखिएगा एग्जांपल देखते हैं, हमने ले लिया HCl और इसको रिएक्शन करवा दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, देखिएगा ये वाला H और ये वाला H, क्या H, 2 H, और यहाँ पे 1 O, और यहाँ पे NaCl, NaCl, जानते हो क्या है, यही तो है साधारण नमक, लवण बन गया ना, ये क्या बन गया, लवण बन गया। और यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H, 2 H, H2 और O, H2O क्या होता है, जाना पहचाना है ना, यही तो होता है पानी ना, यही तो होता है पानी। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये है अम्ल, और यहाँ पे है ये भस्म, ये है भस्म और ये है अम्ल। अभिक्रिया किया क्या बन गया, लवण बन गया और जल बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं भी है तो ठीक। एक और रिएक्शन देख लीजिए क्या, एक और रिएक्शन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिएगा H2SO4 जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और KOH रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पे वैसे ही होता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और KOH रिएक्शन करेगा तो यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ पे भी लवण बनेगा और जल बन जाएगा। ठीक है, K2SO4 और H2O जो कि जल बन जाएगा। तो इसे मिटा दे, मिटा दे। चलिए एक और या दो और रिएक्शन है, शायद छोटा छोटा है, तुरंत याद हो जाने वाला है। एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। भैया ये बोर्ड जो है ना पानी से, इसको भी मिटाइए देते हैं ना, जगह खाली हो जाए। देख भाई बढ़िया से पढ़ ले, इधर ध्यान दे। अब हम देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, 8वां नंबर था ना, 9वां नंबर। राइटिंग कैसा है भाई, राइटिंग कैसा है, समझ में आ रहा है ना, कमेंट जरूर करियो ठीक है, और सब्सक्राइब कर लियो यार। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें सनलाइट का यूज किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें, या फिर वैसी अभिक्रिया जो सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्या बन जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी ना। तो क्या लिख देंगे, वैसी अभिक्रिया जो सूर्य नहीं, कोई प्रकाश की उपस्थिति
में संपन्न होता है ना। थोड़ा बढ़िया तरीका से किताबी भाषा में लिख लेते हैं, संपन्न होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का नाम सुने हो? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अरे वही जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, याद आया, और ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है। तो उसमें भी तो प्रकाश का यूज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्या? क्या वो भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, वो भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे इसके एग्जाम्पल में? यहाँ पे CO2 और क्या होगा? CO2 और H2 ना, रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है? क्या क्या बनता है भाई बता दो जरा। यहाँ पे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में क्या बनेगा? प्लस में बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये अभी संतुलित नहीं है, यहाँ पे 6CO2 नहीं होता ना, 6CO2 प्लस 12H2O ना इज इक्वल्स टू 6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? 12 गो और एक 13 गो यार, 12 ना है, 12 12 24 गो ऑक्सीजन, 12 गो 12 गो 24 गो ऑक्सीजन, 12 6 18। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ा, 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल्स टू 6H12O6 6CO2, ठीक है। एक और रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे आप हाइड्रोजन को लो और क्लोरीन को लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये रिएक्शन करते हैं ना तो ये बनता है HCl। क्या बनता है? HCl, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे अमाशय में भी पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक एसिड है भैया, ये आपकी स्किन को भी जला सकता है, लेकिन हमारे पेट में पाया जाता है, सोचने वाली बात है ना, ये हमारी स्किन को भी जला सकता है। अब यहाँ पे जो बना है ना, ये सीधे नहीं बन सकता है। अगर हम इस रिएक्शन को अंधेरे कमरे में कराएं या फिर लाइट की अनुपस्थिति में कराएं, वहाँ पे प्रकाश ना हो और हम चाहें कि ये बन जाए तो नहीं हो सकता है, बन भी नहीं करेगा। इसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। जब जैसे हम इसको सनलाइट में डालते हैं, प्रकाश में डालते हैं, ठीक है, सनलाइट में डालते हैं, सूर्य प्रकाश में डालते हैं, ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश में डालने पर ये बन जाता है, तो ये भी क्या हो गया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे भी ये भी क्या है? सनलाइट के यूज में हो रहा है, ये भी क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्योंकि प्रकाश नहीं हुआ तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी विजिबल लाइट आ जाएगा ना, विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं, अभी जो जल रहा है जिसे आप हमें देख रहे हैं ना, तो वो भी एक विजिबल लाइट है और इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। देखते हैं ना जो जहाँ पे पौधों को रखा जाता है, अरे ग्रीन हाउस ना, नाम सुने हो? आपको सुने? देखो ग्रीन हाउस के नाम सुने हो, जिसमें प्लांट को रखा जाता है, वो वाला ग्रीन हाउस नहीं, तो मिटा दे इसे, कोई दिक्कत भी है? एक और रासायनिक अभिक्रिया बचा है, ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण, इसे हम समझ लेते हैं थोड़े से समय देकर, और बस उसके बाद अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगी खत्म, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया से भी प्रश्न आते हैं कि ये वाला रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे कुछ देते हैं। कई बार तो 5 नंबर में पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछ गया है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के फ़ायदे बताइए विस्तृत रूप से, तरीके से, ठीक है। आगे जो आपका है वो है क्या? ऑक्सीकरण अवकरण, 10 नंबर। देख लेना यार, कौन नंबरिंग गड़बड़ा गया हो, मुझे लग रहा है ये 9 नंबर है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? ये सबसे पहले बात कि दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ में होती हैं, हमेशा
साथ में होंगे, मतलब ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता, हमेशा साथ में होता है। और जब ये साथ में होता है तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मार्क्स में पूछा गया है, सब्जेक्टिव में पूछ लिया है, बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब साथ में होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, परिभाषा लिख देना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण को लपेटते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम से देख रहे हो, ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया होती हैं, ऐसे लिखते छोटा सा, बड़ा हो जाएगा, ब्लैक वाले से लिखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन, इसे याद है ना, O2 मतलब ऑक्सीजन, याद रखना, ठीक है। जिसमें ऑक्सीकरण का जुड़ाव होता है, मतलब जुड़ता है, जुड़ाव, और हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन का अलगाव होता है, ठीक है, अलगाव होता है। यहाँ पे या कर लो, बेहतर रहेगा समझने में। वैसे अभिक्रिया या तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या फिर अगर ये नहीं जुड़ रहा है तो वहां से हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है, उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे देख लो यहाँ पे COC है, कार्बन है, और इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, क्या बन गया? CO2। यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया ना, इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला, इसीलिए हम ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, और इसको इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ाव हो। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो निकल नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। एस ले लिए, सल्फर, इसमें ऑक्सीजन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? मिटा दे, चलो जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, मिटा दे, देखिए इसे मिटा देते हैं यार, हाथ देख रहे हो, ब्लैक 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 ब्लैक। हाँ, तो अब आपको कौन सा बच गया? अवकरण। तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, समझ गए होगे। इसके में क्या होगा? इसमें होगा ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन जुड़ाव हो रहा था, ऑक्सीजन का, अरे क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का अलगाव होगा। क्या होगा इसमें? इसमें ऑक्सीजन का अलगाव, और H2 मीन्स हाइड्रोजन का, या लिख लो यहाँ पे, या हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। यार गर्मी से हालत हो गया एकदम खराब, देख रहे हो, एकदम भीग भज गया है, इसे देख रहे हो सब, और तो सब लाइक नहीं करता है, क्या किया जाए तुम लोगों का। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का अलगाव और हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, उसे क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम क्या लें? इसका एग्जांपल क्या लिया जाए जिसमें हाइड्रोजन अलग हो रहा हो? सोचो जरा। देखो भाई, जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल जिसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जितने भी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन होता है, अब जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो रिएक्शन हो रहा था ना, जो रिएक्शन हो रहा था अम्ल और भस्म वाला, उसमें भी तो हाइड्रोजन अलग हो जा रहा था ऑक्सीजन के साथ ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग हो जा रहा था। पहले इसे समझो यार, पहले इसे समझो।
जैसे H2 ले लिए, पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वाला, 2HCl बन गया सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये बन गया, हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ के ये बन गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ाव हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ाव हो गया मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, अवकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अवकरण अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत भी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये तो बात रह गई अवकरण की, वो हो गया ऑक्सीकरण की। तो अभी हमने कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा दोनों साथ साथ होती हैं। आखिर इस बात को प्रूव कैसे किया जाए ना, आखिर इस बात को प्रूव कैसे किया जाए कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ में होती हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ना है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से उठेगा और इसके साथ भाग जाएगा, क्या हो गया, इसके साथ भाग गया, तो यहाँ पे बेचारा H2 बन गया और ये कॉपर अकेला बेचारा मारा फिर ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया, इसके साथ रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो था सबसे पहले बात की इससे अलग हो गया। अब ऑक्सीजन किसी चीज़ से अलग हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन का अलगाव अवकरण होता है, ऑक्सीजन का अलगाव अवकरण होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इससे अलग हो गया बेचारे से, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, अवकरण हुआ। चलो एक बात प्रूव हो गया। ऑक्सीकरण हमें क्या देखा था, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ाव होता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो था यहाँ से उठ के आया, यहाँ पे जुड़ गया ना, जुड़ गया ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का हटाव हो गया, हट गया, भाग गया इसको छोड़ के, क्या दिक्कत है अब ये जाने ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों अभिक्रिया क्या साथ साथ नहीं हो रही है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ऑक्सीजन इससे जुड़ गया हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का हटना अवकरण हो गया। समझ में आया, समझ में आया रे बकलोलवा, देख। और ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही है आपका टोटल रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। इससे पहले वाला जो 3 अभिक्रिया हमने पढ़ा था, कौन कौन था भूल गए हैं, देख लेना, पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है, चैनल पे जाकर देख लियो और लाइक जरूर कर लियो। कोई दिक्कत है, किसी में कोई चीज़ परेशान में समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट जरूर कर दियो कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बता दियो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करियो, सब्सक्राइब भी कर लियो, बोर्ड की एग्जाम आने वाला है और ऐसे कॉन्सेप्ट की आपको बहुत आवश्यकता है ना। तो देख लिया, समझ में आया, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।